हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो से हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है वो देखा था। देन साथ ही में हमने ड्रॉबैक्स क्या थे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के वो भी डिस्कस किया था, जिसकी वजह से डेटाबेस आया। तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि वहाँ पे जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, यानी जो भी फाइल सिस्टम्स हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ डुप्लीकेसी होती थी, डुप्लीकेशन होता था, जिससे इनकंसिस्टेंसी आ जाती थी। क्यों होती थी? जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर एक कॉलेज है, कॉलेज की कोई इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास एक डिपार्टमेंट यानी एडमिन सेक्शन में है, साथ में उसकी एक फाइल एक स्टूडेंट के एडमिशन की इंफॉर्मेशन एडमिन सेक्शन में भी थी, और जिस डिपार्टमेंट में उसका एडमिशन हुआ था उस डिपार्टमेंट में भी थी। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक ही इसकी फाइल दो जगह अवेलेबल है। यानी अगर मैंने इसे एक्सेल में बनाया है तो एक्सेल फाइल एडमिन सेक्शन के पास भी है, और जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल अगर उसने म्यूजिक डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है तो म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी रहेगी। तो डुप्लीकेट बन गई, यानी कोई भी फाइल के डबल डबल मल्टीपल फाइल्स बन रही है, यानी रिडंडेंसी हो रही है। रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन को क्या किया, डेटाबेस ने अवॉइड किया। साथ ही में अगर हम एडमिन सेक्शन में कोई अपडेशन करते हैं, जैसे अगर उसने एड्रेस को अपडेट किया है पर उसने अगर सिर्फ एडमिन सेक्शन में किया तो वो डिपार्टमेंट सेक्शन में नहीं हो पाता था, यानी दो जगह अलग अलग एड्रेस हमें पास अवेलेबल होते थे, यानी डेटा मैच नहीं हो रहा था, मिसमैचिंग हो रही थी, तो जिससे क्या आ रही थी, इनकंसिस्टेंसी आ रही थी। तो ये दोनों चीजें क्या किया, हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ने या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने अवॉइड कर दिया। हम क्या करेंगे, अब डीबीएमएस में एक ही जगह डेटा स्टोर करेंगे, जिससे क्या होगा, डुप्लीकेसी यानी डुप्लीकेशन नहीं होगा, तो रिडंडेंसी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। साथ ही में अगर कोई डेटा अपडेट होता है तो वो एडमिन सेक्शन को भी पता चलेगा और डिपार्टमेंट सेक्शन को भी पता चलेगा, तो दोनों जगह एट ए टाइम पता होने से इनकंसिस्टेंसी भी नहीं रहेगी। तो ये भी हमारे डीबीएमएस में एडवांटेजेस के तौर पे काम करने लगा। देन डेटा कैन बी शेयर्ड। हम डीबीएमएस में डेटा को क्या कर सकते थे, इजीली शेयर कर सकते थे, क्योंकि डेटा हमारे किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में था, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, एक न्यू फाइल क्रिएट करके डेटा को शेयर कर सकते थे। अब हमारे ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, तो वो सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस भी हमने क्या किया, डेटाबेस पे अप्लाई करना शुरू कर दिया, सॉफ्टवेयर्स पे या एप्लीकेशन पे इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से अनऑथराइज पर्सन सेंसिटिव डेटा को टच नहीं कर पाए, यानी उन्होंने उसको अनऑथराइज वे में एक्सेस नहीं कर पाए, हमारी सिक्योरिटी बढ़ गई। देन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर मुझे कोई यूनिकनेस रखना हो मेरे डेटाबेस के टेबल में, या मुझे नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करना है, ये हम इंटीग्रिटी डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो आपको और अच्छे से समझेगा, तो वो इंटीग्रिटी हम क्या कर सके, डेटाबेस में इंप्लीमेंट कर पाए। देन स्टैंडर्डाइज कैन बी एनफोर्स्ड। स्टैंडर्ड्स यानी कंपनी स्टैंडर्ड्स अगर मुझे एनफोर्स करनी है, यानी मुझे डेटा एक्सचेंज करना है दो सिस्टम्स के बीच में, या माइग्रेट करना है, या कुछ और हमें कंपनी स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करने हैं, तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट पे बहुत इजीली क्या कर सकते थे, उनको इंप्लीमेंट कर पा रहे थे। तो यही हमारे यानी जो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज थे, उन्हीं को ओवरकम करते हुए हमारे डीबीएमएस के क्या बन गए, एडवांटेज बन गए। रिडंडेंसी को रिड्यूस करना, इनकंसिस्टेंसी अवॉइड करना, डेटा को शेयर करना, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना, इंटीग्रिटी इंप्लीमेंटेशन करना, और कंपनी स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करना, ये हमारे क्या हो गए, डीबीएमएस के एडवांटेजेस हो गए। लेकिन जब डीबीएमएस हमारा डेटा क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है, कुछ फैसिलिटीज भी मिली, पर इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है, यानी थोड़े से हमारे ड्रॉबैक्स भी अवेलेबल है। तो वो डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ जाती है कब, जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें स्टोर होता है, या हम क्या करते हैं, बैकअप इसका ले लेते हैं। अगर हमने डेटाबेस का बैकअप लिया तो डेटाबेस का बैकअप लेने की वजह से दो फाइल्स बन रही है, एक बैकअप फाइल बनेगी, एक ओरिजिनल फाइल रहेगी, तो जिससे अगेन क्या हो जाएगी, डुप्लीकेसी हो जाएगी, और डुप्लीकेसी हुई, डुप्लीकेशन हुआ, यानी इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी अकर होगी। ठीक है, डेटा लार्ज अमाउंट में स्टोर किया तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है।
कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या बोल सकती है कि इनको अपग्रेड करो, अपग्रेडेशन की या न्यू हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। हमें अकॉर्डिंग टू डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा कॉस्ट को, तो इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी और हाई कॉस्ट भी एक तरीके का क्या हो गया, डीबीएमएस का डिसएडवांटेज हो सकता है। देन परफॉर्मेंस, जैसे जैसे साइज यानी डेटा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे परफॉर्मेंस थोड़ी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि डीबीएमएस का काम क्या है, लार्ज अमाउंट को स्टोर करना, पर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वो स्टोर नहीं कर पाता है। और यही यानी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का डेटा स्टोर कर सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का डेटा स्टोर नहीं कर पाता है। तो इस वजह से परफॉर्मेंस भी क्या होती है, हमारी वीक होती चली जाती है। देन सेंट्रलाइज सिस्टम में भी अगर हम डेटा स्टोर करते हैं, यानी एक सर्वर पे या सेंट्रलाइज वे में एसोसिएट करके हमने अगर डेटा स्टोर किया तो भी प्रॉब्लम अकर हो सकती है। क्यों? क्योंकि अनऑथराइज पर्सन के एक्सेस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या कोई भी आके उसको लोकल होस्ट या कोई भी उसको जाके एक्सेस करेगा लोकल होस्ट के थ्रू और डेटा को लॉस्ट या डैमेज कर सकता है। तो ये भी एक तरीके का डिसएडवांटेज हो गया डीबीएमएस का। तो इन्हीं डिसएडवांटेजेस की वजह से, और मेन तो है हम वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें स्टोर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आज की डेट में हम जब फेसबुक या यूट्यूब यूज कर रहे, तो आपने खुद देखा होगा कि फेसबुक में एक 1 मिनट में ही कितनी फोटोज कितने लोग अपलोड कर देते हैं। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है, तो ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ कैंडिडेट या यूजर्स उस पर क्या हो रहे हैं, हमने फोटोज या वीडियोज अपलोड कर रहे हैं या लिंक अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यूट्यूब पे भी हो रहा है। तो इस तरीके का डेटा हमें नहीं पता किस टाइप का डेटा होगा, तो ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और जिनका जो बहुत ज्यादा लार्ज है वो डीबीएमएस हैंडल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कंसेप्ट आया बिग डेटा हडूप का। ठीक है, तो इस वजह से भी आज की डेट में डीबीएमएस से ज्यादा बिग डेटा और हडूप की डिमांड बढ़ गई है। आई होप आपको कहते डीबीएमएस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझे होंगे कि किस तरीके से हमारे एडवांटेजेस मीन्स क्या है कि हमें क्या करना है, रिडंडेंसी अवॉइड की, देन इनकंसिस्टेंसी चली गई, डेटा शेयर कर पाए, सिक्योरिटी बढ़ गई, इंटीग्रिटी बढ़ गई और स्टैंडर्ड्स भी हमने इन्फोर्स कर पाए, पर कॉस्ट, परफॉर्मेंस, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, सेंट्रलाइजेशन, ये सब की वजह से क्या हो गया, वो डिसएडवांटेज बन गए डीबीएमएस के। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। थैंक यू।